ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इतनी संख्या में आए और यहाँ बैठे। और सभी का समय बहुत कीमती है, तो आप अपना कीमती समय निकाल के आएंगे तो अवश्य आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। हमने आत्मा के बारे में बहुत सुना है ना, तो अगर हम आपसे पूछें कि आत्मा का अनुभव क्या है तो आप हमें बता पाएंगे? चलिए, हम कल अनुभव के बारे में कह रहे थे, तो हम आपसे विरोध करेंगे कि आप सभी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और देखिए आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? आंखें बंद कर लीजिए और आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान इन दो आईब्रोज के बीच में, प्रकृति के बीच में ही रहेगा, यहाँ से जा नहीं सकता। तो ये प्रकृति के बीच में ये जो स्थान है, ये सबसे पवित्र स्थान है और यहाँ मैं आत्मा निवास करती हूँ। हम जितना यहाँ अपना कंसंट्रेशन रखेंगे उतना ये जो चक्र है, हमने 7 चक्रों के बारे में तो सुना होगा, तो ये जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होगा। तो हमारे इस राजयोगा में जो अनुभव हमें हुआ है वो 5 पॉइंट्स में आपको सुनाते हैं। पहला पॉइंट है कि शरीर का भोजन तो सब जानते हैं, लेकिन जो सत्य स्वरूप में आत्मा हूँ, मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन है संकल्प। आत्मा का भोजन है संकल्प। तो परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा आकर हमें एक पावन सोच दे जाते हैं, हमारे संकल्पों में परिवर्तन करते हैं। तो जब संकल्पों में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो हम हमारी सृष्टि बदल सकते हैं। तो पहला संकल्प क्या है? ये दूसरा पॉइंट है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। और वो पिता कहता है कि बच्चे मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। तो उस पिता ने हम हर एक बच्चे को इतना सक्षम बनाया है कि हमें अधिकार है सब चीज़ों का। हमें किसी चीज़ की मांग करने की ज़रूरत नहीं है। हम मंदिर में आते हैं तो हमें अनुभव होता होगा कि हम परमात्मा के सामने, मतलब भगवान के सामने मांग रहे हैं या खुशी इजहार कर रहे हैं, ये अंतर हो जाता है। लेकिन जब हमें ये समझ आता है कि अरे मैं तो अधिकारी हूँ, मुझे जो चाहिए उसकी रचना करने की क्षमता मेरी नहीं है, रचयिता मैं, अगर मैं मेरा जीवन सक्सेसफुल, अच्छा, खुशी भरा बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी। उसमें यहाँ बस संकल्प की परिवर्तन की जरूरत है। और तीसरी बात जो है कि मैं आत्मा कभी भी अकेली नहीं हूँ। हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। तो कभी भी जीवन में हम जब कोई कार्य करने चाहें, वो कितना ही जरूरी क्यों ना हो, तो ये हमेशा हमारी स्मृति में हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। सोचो, अगर सर्वशक्तिवान आपका साथ है, दे रहा है, तो क्या आपकी हार कभी हो सकती है क्या? जैसे अर्जुन की हार हुई थी महाभारत में, हुई थी? नहीं हुई थी ना? क्यों? क्योंकि उनको निश्चय था कि भगवान मेरा रथ चला रहा है, तो ये शरीर रूपी रथ ये मेरी मुझ आत्मा के इससे केवल नहीं चल रहा, मेरा पिता परमात्मा मुझे मदद कर रहा है चलाने में और उसके अनुशासन से मैं चल रहा हूँ। जब ये निश्चय हमें होगा तो वैसे ही हमारा जीवन बन जाएगा। तो सोचो, जिसके साथ परम पिता परमात्मा चलता है वो कभी किसी के लिए बुरा
सुख देंगे, उनके जीवन में उनको और उमंग उत्साह देंगे कुछ अच्छा करने का। यही तो जीवन है ना। और फिर जो पांचवा जो चीज था, हम देख रहे तो नन्हा सा जो बच्चा है वो जब अपनी माँ के पास है तो वो बहुत खुश है, और जैसे ही उसे किसी और ने ले लिया, गोद में ले लिया, तो वो रोने लग जाता है। हमारा भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम आत्माएं अपने पिता की शरण मनागोदी में होती हैं तो बहुत ही अच्छा जीवन होता है, क्योंकि हमें ये निश्चय है कि वो पिता संभाल लेगा। पिता माता जो भी कहो, परमात्मा तो हमारा सब कुछ है ना। लेकिन जैसे ही उसके संग से हम किसी और के संग में आ जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी जीवन में हमें कभी कुछ अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि अच्छा मैं मेरे शायद पिता के संग में नहीं हूँ, तो वो संकल्प की दूरी पर ही है। तो संकल्प करो, सोचो कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ, मेरा पिता मेरे साथ है। सोचने के लिए कोई पैसा लगता है क्या? नहीं। और दूसरी बात कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे जो अहम बात है, हम क्यों इतना आत्मिक भावना, आत्मिक दृष्टि पर इतना क्यों इम्पोर्टेंस देती है? क्योंकि आत्मा जब आत्मा को देखती है तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये स्वमान के नजरिया है। हमें जब आत्मिक दृष्टि होती है ना तो हम किसी को छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष ऐसे नहीं देखेंगे। जब हम आत्मा देखता है एक दूसरे को, तो क्या आपको लाइट को देखकर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, उनसे जेलसी होगा? नहीं। वैसे ही जब हम एक दूसरे को सत्य स्वरूप में देखेंगे तो ये भावना, अपनेपन की भावना भी जागृत होगी कि ये भी, भले ही इसका कॉस्ट्यूम अलग है, लेकिन ये भी उस परम पिता का बच्चा है, तो भाई हुआ ना बेटा। आपके घर वालों को आप कितना अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, अगर वो कुछ गलत भी कर दे तो माफ कर देंगे ना, क्योंकि अपना है। वैसे ही ये जो आत्मिक भावना है, ये पूरे विश्व को भाई भाई के रिश्ते में जोड़ देता है। और जीवन में ना बहुत आवाज में आ जाते हैं, बहुत आवाज से घिरे हुए, दिन रात एक तो मन का अंदर चलता रहता है एक आवाज और बाहर की आवाज। लेकिन दिन में हमेशा कुछ समय अपने लिए दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये मुझे बहुत मदद की है। एक तो सुबह का समय शांत होता है, तो अपने अंदर कुछ सुनने की जरूरत नहीं, कुछ किसी से बात करने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर जाओ और उस शांति को देखो कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या चीज़ें दबी हुई है, वो अपने आप सामने आएगी। और कुछ बातें तो हम किसी से शेयर नहीं करते, अपने आप से भी कभी शेयर नहीं करना चाहते, ऐसी बातें हमारे अंदर हैं, तो वो परमात्मा के साथ बात हो। क्योंकि वो इस समय आया हुआ है, परमात्मा इस समय आया हुआ है आप बच्चों के लिए, हम सब के लिए। तो आप अपने जीवन में ये जादू देखेंगे। केवल ये 7 दिन तक ट्राई करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना। और जब आप सोने चले जाओ, सोने से 15 मिनट पहले जो भी दिन का हुआ है हम करते भी होंगे, पर अभी उस परमात्मा को नाम रूप से याद करके ऐसे देखना कि वो सामने ही रहता है, उनसे शेयर करना कि आज ये हुआ है, जो भी चीज़ें हैं। और आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि में इतनी सारी विविधता भर जाएगी, निर्णय शक्ति आएगी इस छोटी सी प्रैक्टिस से। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे हमारा अनुभव शेयर करने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत नाम हो। इसी के साथ ओम